फालतू बात है। कौन कह रहा है भस्मासुर हैं? संजय जायसवाल इशारों ही इशारों में ललन सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे हैं कि राजनीति भस्मासुर है। तो इसका माने कि समर्थन कर रहे हैं संजय जायसवाल, मैंने सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा या मैंने ललन सिंह या शिवानंद तिवारी या तेजस्वी यादव इसका विरोध करना, क्यों नहीं विरोध करेंगे भाई? सम्राट अशोक जो है यही मगध के राजधानी के यहीं के राजा थे, और पता नहीं संजय जायसवाल को मालूम है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, कि माने भारत का 1000 वर्षों का इतिहास जो है वो मगध का इतिहास है। यहीं जो है गौतम बुद्ध टहला करते थे। ये सब लोग को मालूम है, इतिहास के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मालूम है कि जो कलिंग का उड़ीसा में माने सम्राट अशोक ने हमला किया, कलिंग पर विजय प्राप्त किया, उस संघर्ष में लाखों लोगों की जान गई और उस युद्ध का परिणाम उन्होंने देखा, हिंसा का परिणाम देखा, तो उनको विरक्ति हो गई हिंसा से और उन्होंने भगवान बुद्ध का रास्ता जो है अपनाया। तो हम लोग एज ए बिहारी इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई हमारा जो इतिहास पुरुष था, हमारा चमकता हुआ एक सितारा इतिहास में जो था, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी, कल्चरल सेल का हमने देखा कि वो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। सुशील मोदी उसे इनकार कर दिए कि नहीं है हमारे पार्टी में। भाई अखबार में जो छपी है, सुशील मोदी के इनकार करने से क्या होगा? इससे भी इनकार करेंगे कि उनको पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिला है, हमको ये नहीं मालूम है कि उसी किताब पर पुरस्कार मिला है या नहीं। उसी किताब पर मिला। हाँ, तो उसी किताब पर मिला है। कैसे मिल गया भाई? भारत में तो आपकी सरकार है। इन सब चीज़ों का निर्णय करने का के लिए जो समिति होती है उसमें तो भारत सरकार है। वो कैसे हो गया भाई? तो सुशील मोदी जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और इनसे मेरा सवाल है, बिहार में उपचुनाव और विधान परिषद एमएलसी का चुनाव को लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है। चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, तो सीटों को लेकर के बात नहीं बन रही है। कहाँ पे पेच फंसा हुआ है? अब कहाँ फंसा हुआ है इसकी कोई विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए कि हम उस बातचीत में शामिल नहीं हैं। जगदानंद सिंह हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। जहाँ तक पेंच फंसने का सवाल है, अभी बातचीत तो हुई ही नहीं है। आज मदन मोहन झा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान छपा है अखबार में, बातचीत 1-2 दिन के बाद होगी। तो बातचीत अभी हुई नहीं है, तो इसलिए कहाँ फंसा हुआ है? कांग्रेस के एक आध नेता का जो बयान आया है, उस बयान को हम इसलिए बहुत गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग लंबे समय से राजनीति में हैं। हम लोगों का तजुर्बा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो नेता होते हैं, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, नीचे के जिला स्तर के नेता हैं, प्रखंड स्तर के नेता हैं, उनको उनके मन में आकांक्षा रहती है चुनाव लड़ने की। सब लोग चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। अब इसके लिए नेताओं पर दबाव रहता है। अब उस दबाव को फेस करने के लिए भी नेता को कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं साहब, हम लड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं, हम ताल ठोक रहे हैं राजद के सामने। ये आपको एनडीए में भी हो रहा है, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम जिसको कहिए, ये इस ऐसे समय में ये सब होता रहता है। इसको हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस के बिना जो है आरजेडी का भला नहीं हो सकता है? अब देखिए ना, भला होने का बुरा होने का तो कोई बात नहीं आई। अब ये कहाँ से सवाल आ गया इसमें, भला और बुरे का? कह रहे हैं इस बात को। भाई नेता कहते रहते हैं, इस सब का भला बुरा का कहाँ सवाल है? अब हम जो है पुरानी बात को लेकर बैठे तो कहें कि नहीं साहब देखिए, 2 मैंने क्षेत्रों में विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का क्या हाल है? ये सब थोड़े कहा जाता है। यही चीज़ तो कांग्रेस भी न करिए कि उपचुनाव में देख लिए कि क्या हासिल हुए। हाँ ठीक है, हम हार गए, लेकिन आपकी क्या हालत हुई? ये सब कहने की बात है। हम हार गए, इसके लिए आप ढोल पीटिएगा, ये आपकी बुरी हालत है, उसके लिए हम ढोल पीटें, ये तो अच्छी बात नहीं ना है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य जो है, गोल जो है, वो एक है।
हम दोनों आदमी देश को बचाना चाहते हैं। देश का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो माने सांप्रदायिक विभाजन के जरिए और बहुत ही खतरनाक ढंग से राजनीति कर रहे हैं खाली चुनाव जीतने के लिए। हरिद्वार में जो कुछ हुआ संत सम्मेलन में, यानी एकदम नरसंहार का आह्वान किया गया कि जो अक़लियत के लोग हैं और मुसलमान हैं ऐसे 100 मिल के इतना काट दें, ये क्या है? तो कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई छोड़ दीजिए, उसकी निंदा भी न प्रधानमंत्री ने किया न उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया। अभी जिस ढंग से प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल उठाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दिया है जांच के लिए, और जांच का अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, और ये शुरू हो गया कि साहब जान पर खतरा था, उनके साजिश हुई। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट का सरेआम अपमान कर रहे हैं भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद इसकी जांच करा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में वो जांच हो रही है, उसमें आपको NIA जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भारत सरकार की संस्था है, वो भी उसमें शामिल है। तो आप इंतज़ार तो कीजिएगा। इंतज़ार नहीं करके आप दस्तखत अभियान चला रहे हैं, तो फलाना अभियान चला रहे हैं, ठिकाना अभियान चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं भाई। आरोप यही न है कि किसानों ने धरना दिया था, तो किसान तो 1 किलोमीटर दूर थे उनके। तो किसान को अधिकार है कि नहीं, या नौकरी चाहने वालों का, नौजवानों का अधिकार है कि नहीं अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने माने प्रदर्शन करने का? उनका मुर्दाबाद, उनका जिंदाबाद, जब उनका जिंदाबाद लगाने का अधिकार है तो उनका मुर्दाबाद भी डेमोक्रेसी में लगाने का अधिकार है। हमको तो लगता है कि ये कायरता दिखाई प्रधानमंत्री ने। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो गाड़ी से उतर के चले जाते किसानों के बीच में, और मामला रफा दफा हो जाता। एकदम सकारात्मक उसका। आज आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी 20 मिनट वहाँ खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी झंडा लेके वहाँ पहुँच गया, उस आदमी ने बयान दिया कि हम जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे इसलिए हम वहाँ तक पहुँच गए। अगर मान लीजिए कि कोई माने पाकिस्तानी एजेंट, कोई आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा के वहाँ तक पहुँच जाता, इसी तरह से पहुँच जाता जिस तरह से भाजपा का कार्यकर्ता पहुँचा था, और कुछ हो जाता, तब क्या होता भाई? देश में आग लग जाती। तो SPG किस लिए है भाई? 600 करोड़ रुपया सालाना खर्चा होता है SPG पर। अत्याधुनिक माने हथियार के साथ लैस, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जो होती है सुरक्षा के लिए जरूरी, उससे लैस कैसे आने दिया आपने भाई? ये तो डिसमिस कर देना चाहिए ना भाई। और वहाँ जो है 1 किलोमीटर, वो खुद कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है खुद कह रहा है कि 1 किलोमीटर दूर थे किसान। आप उनको हत्यारा मान रहे हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, इसलिए मैंने जो कहा था उन लोगों ने किया, पूरा नहीं किया। अभी एक काफ़ी बयान जो है वो चर्चा में है, क्योंकि सम्राट अशोक को औरंगजेब से तुलना किया गया। इसको लेकर काफ़ी अब राजनीति होना शुरू हो गया है, वार पलटवार हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब इसी बीच जो है संजय जायसवाल कह रहे हैं कि राजनीति के कुछ लोग हैं, यानी इशारों में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने निशाना बनाया और कहा है कि भस्मासुर है, राजनीति के भस्मासुर हैं। देखिए, ये फालतू बात है। कौन कह रहा है भस्मासुर हैं? संजय जायसवाल इशारों में ललन सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे हैं कि राजनीति भस्मासुर है। तो इसका माने कि समर्थन कर रहे हैं संजय जायसवाल, मैंने सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा या मैंने ललन सिंह या शिवानंद तिवारी या तेजस्वी यादव, इसका विरोध करना क्यों नहीं विरोध करेंगे भाई? सम्राट अशोक जो है यही मगध के राजधानी के यहीं के राजा थे, और पता नहीं संजय जायसवाल को मालूम है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, कि माने भारत का 1000 वर्षों का इतिहास जो है वो मगध का इतिहास है। यहीं जो है गौतम बुद्ध टहला करते थे। ये सब लोग को मालूम है, इतिहास के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मालूम है कि जो कलिंग का उड़ीसा में मैंने सम्राट अशोक ने हमला किया, कलिंग पर विजय प्राप्त किया,
उस संघर्ष में लाखों लोगों की जान गई और उस युद्ध का परिणाम उन्होंने देखा, हिंसा का परिणाम देखा, तो उनको विरक्ति हो गई हिंसा से और उन्होंने भगवान बुद्ध का रास्ता जो है अपनाया। और अपनाया नहीं, बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। उसी समय से एक समझिए कि एक ढंग से माने बुद्ध के तुरंत बाद अशोक हुए थे, 100-200 बरस के बाद, हमको ठीक से ये नहीं है, 200-250 बरस के बाद हुए। उसी के बाद जो है बुद्धिज़्म का फैलाव भी बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। तो हम लोग एज ए बिहारी इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई हमारा जो इतिहास पुरुष था, हमारा चमकता हुआ एक सितारा इतिहास में जो था, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी, कल्चरल सेल का हमने देखा कि वो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। सुशील मोदी उसे इनकार कर दिए कि नहीं है हमारे पार्टी में। भाई अखबार में जो छपी है, सुशील मोदी के इनकार करने से क्या होगा? इससे भी इनकार करेंगे कि उनको पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिला है, हमको ये नहीं मालूम है कि उसी किताब पर पुरस्कार मिला है या नहीं। उसी किताब पर मिला है। हाँ, तो उसी किताब पर मिला है। कैसे मिल गया भाई? भारत में तो आपकी सरकार है। इन सब चीज़ों का निर्णय करने का के लिए जो समिति होती है उसमें तो भारत सरकार है। वो कैसे हो गया भाई? तो सुशील मोदी ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद इस देश का बोझा जो है उन्हीं के कपार पर है, इसलिए रोज़ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बताइए, अगर इतना ही है सुशील मोदी में माने फीलिंग, तो क्यों नहीं पुरस्कार वापस करवाते हैं? क्यों नहीं उस किताब को प्रतिबंधित करते हैं? कराएं। तो संजय जायसवाल को और इन लोगों को ये लग रहा है कि बहुत हल्की चीज़ है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये आप इतिहास को, संस्कृति को बदलना चाहते हैं देश का, चारों तरफ आग लगा रहे हैं, आप जो है विभाजन पैदा कर रहे हैं देश में। आप कहिएगा कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और राष्ट्र को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। अगर कहा जाए तो ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो देश के अंदर विभाजन पैदा करना चाहते हैं, और उसका एकमात्र कारण है कि आपने कुछ किया नहीं है, ना जनहित में, ना आपने बेरोजगारों के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए कुछ किया, न गरीबों के लिए कुछ किया। ये 5 किलो राशन बांट करके यानी आप दाता बने हुए हैं और देश की 80 करोड़ आदमी को भिखारी बनाए हुए हैं, और उसी पर चाहते हैं कि आप फिर जो है सत्ता करें। ये हालत है, कुछ नहीं है तो यही सब कर रहे हैं। और एक नया शगुफा इन लोगों ने छोड़ दिया सम्राट अशोक को लेके, और उस पर कोई प्रतिक्रिया देगा तो कहा जाएगा कि ये लोग मैंने दिमाग खराब है और फलाना है। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।